जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे पे कमीशन में जहां जहां बैठकें हो रही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत जल्द 8वां पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिले। जी हाँ दोस्तों, मंजीत सिंह पटेल आपको बता दें पूरी तरीके से बता रहे हैं कि अप्रैल 2027 में 8वां पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए उनका कैलकुलेशन है कि अभी बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में बैठक होना है, पुडुचेरी में बैठक होना है, चेन्नई में बैठक होना है और चंडीगढ़ में बैठक होना है। जी हाँ दोस्तों, जयपुर का बैठक भी लगातार हो ही गया। आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और सभी यूनियन संगठन स्टेक होल्डर अपना अपना इनपुट्स दे रहे हैं और सारे डेटा कलेक्शन का काम चल रहा है। 8वां पे कमीशन का जो चेयरपर्सन है रंजना प्रकाश देसाई जी, पुलक जैन, पंकज घोष, ये सभी मेंबर्स मिलकर डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतना दिन से बैठक का दौर ही चल रहा है, कुछ इसका रिजल्ट नहीं आया। आपको बता दें रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा और 8वां पे कमीशन में अच्छा ही होगा। जहाँ दोस्तों कर्मचारियों के लिए अच्छा ही होगा क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है। जहाँ दोस्तों महंगाई इतना ज़्यादा है कि कर्मचारी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, अपने ज़रूरतों का जीवन चक्र नहीं सही तरीके से जी पा रहे हैं, ज़रूरतों का चीज़ भी नहीं ले पा रहे हैं। जिस हिसाब से कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा है, लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि हमने सारी मांग पे कमीशन के सामने रख दी है और दूसरी बार फिर से बैठक हम करने जा रहे हैं। जहाँ दोस्तों यानी मंजीत सिंह पटेल का दूसरा बार फिर से बैठक होने जा रहा है और उसमें और भी क्लैरिटी साफ हो जाएगा। पहला बार जब बैठक हुआ था मंजीत सिंह पटेल ने पेंशन के बारे में भी बात किया और फिटमेंट फैक्टर के भी बारे में बात किया, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर आपको पता है मल्टीप्लायर जिसको बोलते हैं, गुणक बोलते हैं। जितना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतना ज़्यादा आपका सैलरी और पेंशन और भत्ता बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे डिमांड है 3.833 का, जो NCJCM साइड है, शिव गोपाल मिश्रा और सारे मेंबर मिलकर जो जमा किए हैं वो 3.833 मांगे हैं। और उस हिसाब से सैलरी की बात करें, बेसिक सैलरी 69,000 रुपया बनता है। लेकिन सरकार कितना देगी, पे कमीशन कितना रिकमेंड करेगी, अभी आना बाकी है। और पे कमीशन जब रिकमेंड करेगी तो सरकार कहाँ तक देगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। जहाँ दोस्तों सरकार के पास पैसों का कमी नहीं है, मन का कमी है। और सरकार जिस दिन मन बना लेगी उस दिन OPS भी बहाल हो जाएगा और उस दिन 8वां पे कमीशन भी बहाल हो जाएगा। जहाँ दोस्तों सरकार के पास पैसों का कमी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये युद्ध चलता है अमेरिका और ईरान के बीच में, जिसके कारण हमारा देश की स्थिति खराब हुआ है। ज़रूर ऐसी स्थितियां बनी हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश अडिग है और खड़ा है। जहाँ दोस्तों मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि जिस तरह से HRA पहले मिलता था 10%, 20%, 30%, उसको अब 2 स्लैब में ही डालने की ज़रूरत है। जहाँ दोस्तों यानी कि तीसरा XYZ जो जेड कैटेगरी के जो शहर, छोटे छोटे जो गांव कस्बे हैं, उसे हटाने की ज़रूरत है और सिर्फ 2 कैटेगरी में HRA देने की ज़रूरत है। जहाँ दोस्तों क्योंकि आप सोचिए जो महंगाई है यूनिफॉर्म हो चुका है। क्या आपके दिल्ली में जो पेट्रोल मिलता है, क्या बोंगईगांव में जो पेट्रोल मिलता है उसमें रेट में कोई कमी है? दिल्ली में जो साग सब्जी जो फल मिलता है उसका रेट और आपके गांव कस्बों में जो फल मिलता है उसका रेट आप देखेंगे तो लगभग सब जगह का बराबर हो गया। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होनी चाहिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात होगी तो उसमें सरकारी कर्मचारी भी आएंगे और सरकारी कर्मचारियों का एक ही मांग है, यूनिफॉर्मिटी। जहाँ दोस्तों अभी देखिए कितना बड़ा एनोमली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का वेतन सैलरी अलग है, भत्ता अलग है और सारी सुख सुविधाएं अलग है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट का जो राज्य कर्मचारी है उसका सुविधा, उसका जो पेंशन है, उसका जो भत्ता है वो अलग है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये सबका इन्फॉर्म होना चाहिए। सरकार ये डिसाइड करे या सरकार ये बताए राज्य सरकार को भी कि एक यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत है। बेसिक सैलरी अगर हमने 18,000 तय किए हैं तो वो 18,000 स्टेट गवर्नमेंट का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो है ही। तो इसी तरीके से HRA डिसाइड अगर हो तो 2 स्लैब ही बने XY का, जिसमें जो अभी जैसा मंजीत सिंह पटेल बोल रहे थे कि 24%
और 36% करने की ज़रूरत है। जहाँ दोस्तों यानी जो HRA मिलता है उसे 24% और 36% यानी 2 सलैब भी देना चाहिए शहर के हिसाब से। अभी ये समय का मांग है। देखिए संविधान संशोधन भी आप देखे होंगे कि समय के मांग के हिसाब से कई बार संशोधन हो चुका है। संविधान जब बना था उस समय कितना बढ़िया बना था और अभी देखिए समय के अनुसार से उसे कितना बार संशोधन किया जा चुका है। तो अब समय का ये भी मांग है कि HRA में भी चेंज हो और जो सालाना इंक्रीमेंट मिलता है सरकारी कर्मचारियों का 3% मिलता है। सोचिए कितना कम है दोस्तों, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन है। जहाँ दोस्तों यानी इसे भी 3 से 7% करना चाहिए ताकि महंगाई के हिसाब से जो सैलरी है सरकारी कर्मचारियों का वो एडजस्ट हो सके, और वही नहीं हो रहा है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड आपका बढ़ गया होगा, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ा है आप अपने ज़रूरतों की चीज़ें नहीं खरीद पा रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास हो रहा है। सरकार आपको पता होगा जब टैक्स स्लैब में छूट देने की बात हुई थी उस समय सरकार ने साफ किया था कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, तो 12 लाख तक टैक्स फ्री रहेगा। अब 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा, यानी 12,75,000 तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा पर सालाना आपका आय अगर 12,75,000 तक है, अगर 1 रुपया भी ज़्यादा होता है तो फिर टैक्स स्लैब में आप आ जाएंगे। तो आप सोचिए सरकार के पास पैसा का कमी नहीं है, मन का कमी। और जिस दिन सरकार मन बना ले उसी दिन OPS भी बहाल हो जाएगा और उसी दिन 8वां पे कमीशन भी बहाल हो जाएगा। तो HRA में 2 स्लैब बनाने की बात बोले मंजीत सिंह पटेल, प्लस सालाना जो इंक्रीमेंट सरकारी कर्मचारियों को मिलता है 3%, उसे 7% करना चाहिए। HRA में 2 स्लैब आपको बता ही दिए। फिटमेंट फैक्टर उन्होंने 3.833 जो NCJCM ने जमा किया 8वां पे कमीशन के सामने, उसमें इन्होंने कंसेंट दिए कि इससे कम देने पर सरकारी कर्मचारियों को मुश्किलें बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज़ और बता दें आपको कि इससे पहले जब 7वां वेतन आयोग लगा था उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। तो फिटमेंट फैक्टर उस समय 2.57 था, उससे कम लेने की बात ही नहीं हो रही है। जहाँ दोस्तों कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 2.57 से नीचे तो कोई बात हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7वां वेतन आयोग में उतना दिया गया था, तो 8वां वेतन आयोग में अगर उससे कम मिलता है तो वेतन जस्टिफाई नहीं होगा। ये चीज़ें हैं, आपको पता होगा कि वेतन और जो अभी DA चल रहा है, अभी DA 60% चल रहा है और अभी 3% DA और बढ़ने वाला है, जो आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। क्योंकि अभी का कैलकुलेशन DA का जो पॉइंट्स आया है 151.9 बना है, और जिस हिसाब से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर का है 151.9 के हिसाब से 63.78 बनता है, यानी 3% बढ़ता हुआ दिख रहा है। जुलाई वाला वो जुलाई से आपको मिलेगा, सितंबर महीने में वो कैबिनेट का बैठक होगा और आपको बता दिया जाएगा, और फिर जुलाई से एरियर के रूप में आपको मिलेगा, यानी 3% लगभग कन्फर्म, लगभग क्या कन्फर्म ही मान के चलिए। और ये 0.78 जो लीड करेगा वो अगला जब जनवरी 2027 में लगेगा DA, तो उसमें भी 3 से 4% DA बढ़ेगा। तो ये अच्छी खबर है। आपको बता दें 8वां पे कमीशन में ही पेंशन का बात भी बताया गया है कि OPS लागू किया जाए। सरकार चाहे तो OPS लागू कर देगी, और पेंशन विभाग ने भी इस बात पर सहमति जताई है। जो कार्मिक मंत्री है जितेंद्र सिंह, उनसे कई बार मंजीत सिंह पटेल ने बात किए हैं। आपको पता होगा यूनियन संगठन में मंजीत सिंह पटेल लगातार सरकार से बात करते हैं, तो जो बातें वो रखते हैं वो लगभग ऑथेंटिक होता, लगभग ऑथेंटिक। हाँ, वो अलग बात है कि सरकार कभी उनकी बात मानती है और कभी उनकी बात नहीं मानती है। इससे पहले मंजीत सिंह पटेल कह रहे थे कि 200 दिन में 8वां पे कमीशन का रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं मानी। सरकार ने सीधे 18 महीने का समय मांगा, और 3 नवंबर 2025 से जब 18 महीने का समय जोड़ेंगे तो अप्रैल 2027 बैठता है। लेकिन मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि अप्रैल 2027 तक 8वां पे कमीशन का लाभ मिल जाना चाहिए, क्योंकि अप्रैल महीने में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो अप्रैल 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और सरकार को चुनाव जीतना है, तो कर्मचारियों को 8वां पे कमीशन और पुराना पेंशन बहाल कर देना चाहिए। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारी कितना सजग हैं। उत्तर प्रदेश के कर्मचारी वोट फॉर OPS मांगते हैं, वोट फॉर 8 पे कमीशन मांगते हैं, तो ये मुद्दा और भी हाईलाइटेड होगा
और सरकार ओपीएस और 8वां पे कमीशन अप्रैल 2027 में देने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसे भी वोट की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। देखिए, जब जब चुनाव हुआ है तब तब 8वां पे कमीशन पर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हुआ है। दिल्ली के चुनाव के समय से ही ये सिलसिला चल रहा है, गठन का मंजूरी फलना ये वो, 10 महीना बीच में बंद रहा। फिर बिहार का चुनाव आया, फिर उस समय डायरेक्ट गठन कर दिया, गठन कर देने की वो बात बोल दिया गया। 3 नवंबर को गठन भी हो गया 8वां पे कमीशन। तो ये लगातार चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के साथी जितना जगेंगे, जितना खास करके विजय कुमार बंधु को कस के लगने की ज़रूरत है और सरकार को हिलाने की ज़रूरत है। जब सरकार हिलेगी तो पे कमीशन, 8वां पे कमीशन या पुरानी पेंशन बहाली उनके लिए चुटकी का खेल है। वो आराम से बहाली कर सकते हैं बिना एनपीएस को डिमोलिश किए हुए। जी हाँ दोस्तों, और मंजीत सिंह पटेल ने साफ साफ बता भी दिया है कि बिना एनपीएस का पैसा इधर उधर किए ओपीएस बहाल किया जा सकता, क्योंकि मार्केट में 17 लाख करोड़ रुपया लगा हुआ है। आपका सरकारी कर्मचारियों को 17 लाख करोड़ रुपया मार्केट में, शेयर मार्केट में लगा हुआ है। आप उसे हटा नहीं सकते हैं, नहीं तो सरकार की स्थिति और चरमरा जाएगी। 12,000 करोड़ रुपया पर महीना जमा होता है। सरकारी कर्मचारियों का 10% एनपीएस में कटता है और सरकार लगभग 14% जमा करती है। टोटल 24% जमा होता है सरकारी कर्मचारियों का। तो लगभग 12,000 करोड़ रुपया हर महीने शेयर मार्केट में लगता है। ये छोटा मोटा रकम नहीं है, ये सरकार भी जानती है इसको, ये बहुत बड़ा रकम है और सरकार चाहे तो इसे बहाल कर सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा कि मंजीत सिंह पटेल बता रहे हैं। दूसरी बात ये कि 8वां पे कमीशन में आपका सैलरी पेंशन की बात हो गई, एचआरए की बात हो गई, ट्रेवलिंग अलाउंस की बात छूट रही है। ट्रेवलिंग अलाउंस आप देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रेवलिंग अलाउंस अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का ट्रेवलिंग अलाउंस अलग है। ऐसा क्यों? जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होती है तो ट्रेवलिंग अलाउंस भी सबका सेम होना चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी जो कहीं भी गाड़ी चलाएगा पेट्रोल से चलाएगा, तो पेट्रोल चलाएगा सब जगह। पूरे देश में पेट्रोल का दाम एक हो चुका है। 110 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, 112 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। अगर शुद्ध पेट्रोल खरीदेंगे तो 167 रुपये लीटर मिल रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि अलग अलग सबका टीए रखा जाए? तो ये एक तरह से कहें तो क्राइम हो रहा है। सबका टीए एक होना चाहिए, ट्रेवलिंग अलाउंस सबका एक होना चाहिए। वो भी सरकार को करने की ज़रूरत है। जहाँ दोस्तों, इसके अलावा आपको पता है कि अभी पेट्रोल डीजल की गाड़ी धीरे धीरे बंद होगा और इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगा। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में लगभग 40% पैसा ज़्यादा लगता है खरीदने में। तो आप सोचिए, जब भारत सरकार सरकारी कर्मचारी को सैलरी नहीं बढ़ाएगी तो क्या वो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद पाएगा? नहीं पाएगा। ये इसलिए ये भी ज़रूरी है कि सरकारी कर्मचारियों के पॉकेट में सरकार अगर पैसा देगा तभी जाकर वो ऑटोमोबाइल खरीदे या जो भी खरीदे, गाड़ी खरीदे, या 40% ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको खरीदे, तभी जाकर उसका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आसान हो जाएगा। और सबका सेम होना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात भारत सरकार करती है तो वो कर्मचारियों पर भी लागू होता है, और सरकारी कर्मचारी सरकार का ही पार्ट है। तो आप लोग दृढ़ निश्चय रखें, आपका 8वां पे कमीशन में आपका अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। और हो सकता है इसमें ओपीएस पर भी चर्चा हो, क्योंकि ओपीएस का भी डिमांड किया गया है। और अगर ये दोनों चर्चा अगर 8वां पे कमीशन रिपोर्ट में बनाकर जो रजना प्रकाश देसाई है सरकार के सामने रखेंगे और कैबिनेट उसे अप्रूव्ड कर देगा, फिर आपका सैलरी और पेंशन भत्ता सब कुछ बढ़कर मिलना लगेगा। जहाँ दोस्तों, इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक शेयर करें। मोटा मोटा यही आपका अभी चल रहा 8वां पे कमीशन का, और जहाँ जहाँ बैठक होना है वहाँ बैठक होने जा रहा है और हो भी रहा है, बहुत तेज़ गति से चल भी रहा है। आप सोच रहे होंगे कि 8वां पे कमीशन बनाने में 1 साल क्यों लग रहा है, 1.5 साल क्यों लग रहा है? तो अभी तक कोई भी पे कमीशन ऐसा नहीं बना है दोस्तों जिसको 2 दिन में बना दिया गया, क्योंकि उनको जाने में और आने में टाइम लगता है, फिजिकल रूप से उनको समझना पड़ता है। भले डेटा कलेक्शन आसान हो गया है, एआई का ज़माना आ गया है, जिससे आप एक क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा सज के आ जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन फिजिकल रूप से जाना
और यूनियन संगठन के साथ बैठक करना, ये तो आप चेंज नहीं कर सकते। और आपको बता दें, भारत सरकार के पास, जैसा कि मंजीत सिंह पटेल बता रहे, 55 तरीके का विभाग है और 55 विभाग है। 55 विभाग में अलग अलग तरीके के कर्मचारी हैं, उनका अलग अलग लेवल है। इसीलिए सबके साथ बैठक करना, सबसे बातचीत करना और निचोड़ निकालना ये आसान काम नहीं है। ये कह सकते हैं कि दूध से मक्खन निकालने वाला काम हो रहा है। तो यही 8वां पे कमीशन अभी कर रहा है, मक्खन निकाला जा रहा है और यही मक्खन फिर सरकार के पास रिपोर्ट के रूप में पेश होगा और सरकार का कैबिनेट अगर उसे अप्रूव कर देती है तो सिफारिश लागू हो जाएगा और आपका पे कमीशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं ऑथेंटिक बात करते हैं, जो भी बात करते हैं किसी भी भ्रम में आपको नहीं रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, बढ़ता रहे हमारा देश।